साकेत पब्लिक स्कूल एंड फन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप पढ़ रहे थे इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया था, उसमें एक्सरसाइज 1.3 में 1 से 7 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया गया था। आज हम उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन 14 तक आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा था fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, जो फंक्शन r प्लस का मतलब होता है ऋणेतर, नॉन जीरो नेगेटिव नंबर, नॉन जीरो नेगेटिव, यानी इसमें क्या है, r में जो रियल नंबर है सब क्या है, वास्तविक संख्या है, लेकिन वो भी किसमें है, प्लस में है, और प्लस में जीरो नहीं होता है, जीरो को छोड़कर 1 2 3 सब है। तो r का पॉजिटिव से 4 टू इनफाइनाइट तक ये है। कह रहा है जो f है, f का इनवर्स क्या प्रूव करना है, f इनवर्स y इक्वल टू कितना है, g रूट y माइनस 4 है। तो इनवर्स ज्ञात करने के लिए स्टेप नंबर फर्स्ट, यानी एक स्टेप में आपको यह करना है जो fx है उसको y में क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है, किसमें, y में। तो fx को y में, यानी स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 में हमको यह करना है कि जो हमारा fx है इसको y में कर दें, तो y इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, इस प्लस 4 को यहां कर दें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 4 हो जाएगा, या x इक्वल टू रूट y माइनस 4। अब x को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, y के टर्म में, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, g y इज इक्वल टू रूट y माइनस 4 लिख सकते हैं। अब अगर हम g ऑफ f निकाले, अपना ऑफ निकाले x आ जाए और 4 निकाले y आ जाए, तो कहेंगे g है f का क्या है, इनवर्स है। चलिए f ऑफ g ऑफ f को लिख सकते हैं gfx, तो कितना हो जाएगा, gfx, ये g है x की जगह पे, y की जगह fx, तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा रूट fx माइनस 4, fx माइनस 4। तो fx का वैल्यू कितना है, fx का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, इसलिए कैंसिल हो गया, यहां बचेगा हमारा रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, x, अर्थात हमारा g ऑफ f इक्वल टू कितना आ गया, x आ गया। या इसको लिख सकते हैं हम g ऑफ f इक्वल टू ix। अगला f ऑफ g निकालें, f ऑफ g को लिख सकते हैं f gy, जहां f है x की जगह पे gy, ये हमारा हो जाएगा कितना, gy का होल स्क्वायर प्लस 4। अब आप देखेंगे gy का वैल्यू कितना है, gy का वैल्यू है रूट y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा y माइनस 4 प्लस 4, ये क्या होगा, कैंसिल होगा, केवल क्या बचा y। इसको लिख सकते हैं f ऑफ g इक्वल टू y, या इसको लिख सकते हैं कितना, iy। अब देखेंगे जब ऑफ इक्वल टू x, फॉर इक्वल टू y, तो लिखेंगे आता है g f का प्रतिलोम है, क्या है, प्रतिलोम है, g f का प्रतिलोम है, तो इसको लिख सकते हैं f इनवर्स y इक्वल टू कितना, gy, और gy कितना है, gy हमारा है y माइनस 4, अर्थात f इनवर्स y इक्वल टू रूट y माइनस 4। ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ये आपको समझ में आया होगा, सिर्फ आपको क्या करना था, गॉफ निकालना था, 4 निकालना था। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, fx इक्वल टू
एफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 फंक्शन आर प्लस 5 टू इनफाइनाइट। एफ एक इनवर्टिबल फंक्शन है तो उसका जो इनवर्टिबल होगा एफ इनवर्स वाई इक्वल टू ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। चलिए देख लेते हैं। हमने क्या कहा स्टेप नंबर 1 में, पहले इस एफ एक्स को किस में कन्वर्ट कर देना है, वाई में कन्वर्ट कर देना है। चलिए देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, या इसको हम लिख सकते हैं कितना, एफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर, इसको लिखते हैं 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x। इस 5 को लिखते हैं 1 माइनस 6, थोड़ा सा करने के लिए इसको लिखते हैं 1 में से 6 निकलेगा माइनस 5, तो इतने को अगर इसको 1 का स्क्वायर कर दें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, अर्थात इसको लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, अर्थात इसको लिख सकते हैं कितना 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये एफ एक्स हो गया। अब हमने क्या कहा स्टेप नंबर 1 में क्या इस एफ एक्स को किस में कन्वर्ट कर देना है, y में कन्वर्ट कर देना है। तो लिख सकते हैं इसको y इक्वल टू हो जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 हो जाएगा। माइनस को यहां लेंगे इतना बचेगा, ये बचेगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा y प्लस कितना हो जाएगा 6। दोनों तरफ क्या ले लें हम, स्क्वायर में वर्गमूल ले लें तो क्या बनेगा 3x प्लस 1 इक्वल टू रूट y प्लस 6, प्लस 1 को यहां कर दें 3x इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 6 माइनस 1, इधर 3 का गुणा यहां पर बाई 3, यानी यहां पर x का अगर मान निकालें तो हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए इस x को, ये x हमारा किसमें आएगा, x का वैल्यू जो भैया है y के टर्म में इसको लिख सकते हैं कितना gy इज इक्वल टू y प्लस 6 माइनस 1 बाई 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या निकालना हमें स्टेप नंबर 2 में, स्टेप नंबर 2 में क्या निकालना है, g ऑफ एफ एक्स निकालना है। चलिए रखते हैं g एफ एक्स एफ के जगह y की जगह f हो जाएगा, यानी हो जाएगा यहां पर रूट एफ एक्स प्लस 6 माइनस 1 बाई 3, ये होगा। अब एफ एक्स इक्वल टू कितना हमारा इतना है, एफ एक्स इक्वल टू कितना यहां रखेंगे, ये हो जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 प्लस 6 माइनस 1 बाई हो जाएगा 3, इससे यह कैंसिल हो जाएगा। यहां बनेगा हमारा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 3, बाहर निकालेंगे स्क्वायर हट जाएगा, 3x प्लस 1 माइनस 1 बाई 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 3x बाई 3 ये कैंसिल हो गया, अर्थात हमारा आ गया यहाँ पर g ऑफ f इक्वल टू x आ गया, अर्थात g ऑफ f इक्वल टू कितना हो गया हमारा ix हो गया। सिमिलरली इसी प्रकार हमको क्या निकालना है, f ऑफ g निकालना है। क्या निकालना है, f ऑफ g। तो इतना आप समझ गए होंगे और नोट भी कर लिए होंगे। अब हम निकालेंगे f ऑफ g। क्या निकालेंगे, f ऑफ g। f ऑफ g इसको लिख सकते हैं कितना, इसको लिखा जा सकता है f जी वाई। अब देखेंगे जहां f है वहां जी वाई, एक्स की जगह पे जी वाई, यहां पर कितना बनेगा हमारा, यहां बनेगा 3 इंटू जी वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 6, तो 3 जी वाई कितना है, जी वाई हमारा है रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 ये प्लस 1 और टोटल का बटे कितना हो गया 3 का होल स्क्वायर ये हो गया माइनस 6 हो गया, माइनस 6 हो गया। चलिए
इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ बचेगा y प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस 6, यहाँ y प्लस 6 माइनस 6, इससे ये कैंसिल हो गया। क्या आ गया y, अर्थात f ऑफ g, ये f ऑफ g इक्वल टू y या f ऑफ g इक्वल टू आई वाई। देखिए f ऑफ g इक्वल टू कितना आ गया, आई वाई। अतः कहेंगे जो f का इनवर्स है वो कौन है, g है। तो f इनवर्स y कितना हो जाएगा हमारा, तो ये f इनवर्स y इक्वल टू रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 वाई, ठीक, इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे और बेहतर ढंग से समझिएगा। आसान है इधर क्वेश्चन, और इधर जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम पॉइंट के दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा केयरफुली से देखिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि मान लीजिए f फलन x2y एक व्युत कर्वणीय फलन है, तो सिद्ध कीजिए कि जो f का प्रतिलोम फलन होगा वो क्या होगा, अद्वितीय होगा या अद्वितीय होता है। जब आप जानते हैं जब कोई फंक्शन क्या होता है, इनवर्टिबल होता है, तो 1 भी होता है और क्या होता है, 1 होता है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा हम पहले लिख लिए हैं थोड़ा समय बचाने के लिए। तो देखेंगे यहां पर ये कह रहा है जो हमारा f है, जो हमारा ये f x2y क्या है, व्युत कर्वणीय फलन है, क्या इन्वर्टिबल है। तो आपको बताया गया है जब कोई फलन इन्वर्टिबल होता है तो एकाएकी तथा क्या होता है, आच्छादक होता है। जब एकाएकी और आच्छादक होता है, अब इसके क्वेश्चन में हिंट में दिया गया है कैसे क्या आपको करना है। तो उसी के मुताबिक मान लिया हमने इस फंक्शन के दो प्रतिलोम फलन है, कौन है, अब ये का प्रतिलोम कौन होता है, g होता है ना। जब ये का प्रतिलोम g होता है तो हम g1 g2 मान लिया हमने। तो f के दो प्रतिलोम फलन कौन है, g1 और g2 है। अब आप जानते हैं कि प्रतिलोम कब होता है, फॉग इक्वल टू क्या आना चाहिए, देखिए गॉप इक्वल टू x आता है तो फॉग इक्वल टू क्या आता है, y आता है। तो g1 g2 है, ये आपके दो फलन है, तो g1 g2 तो उनका प्रतिलोम निकाले तो y ही आना चाहिए। तो फॉग g1 इक्वल टू फॉग g1 y इक्वल टू आई वाई, फॉग g2 इक्वल टू कितना होना चाहिए, आई वाई। अब आप जानते हैं जब अगर कोई फलन एकाएकी होता है, जब कोई फलन क्या होता है, एकाएकी होता है, ये अपना एकाएकी है, तब क्या करते हैं, fx1 इक्वल टू क्या होता है, fx2 होता है, या x1 इक्वल टू क्या होता है, x2। ये आप शुरुआत में पढ़ चुके हैं। तो अगर ये क्या है, कोई अगर ये एकाएकी है तो फॉग y1 इक्वल टू फॉग f ऑफ g1 y f ऑफ g2 y। अब ये दोनों क्या है, अगर 1 है तो f ऑफ g1 y f ऑफ g2 y। अगर f11 है, अगर ये दोनों f 1 है तो x1 बराबर क्या होता है, x2 होता है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर कहते हैं जो ये y है, ये y है, दोनों क्या एक ही है, दोनों क्या है, एक ही है, दोनों एक ही है। तो हम कहेंगे जो g1 और g2 आपस में क्या है, बराबर है। अर्थात जो g1 और g2 क्या है, एक है, क्या है, एक है। तो क्या हो गया हमारा, तो एक है तो क्या उसका प्रथम एक ही तो होता है। किसी अगर एक फलन का किसी एक फलन का अगर दो इनवर्स हो गया तो वो क्या होगा, ना ही वो फलन होगा, ना ही क्या होगा, वो इनवर्स होगा। तो कहने मतलब g1 और g2 है, दोनों क्या है, एक ही है। जब दोनों एक ही है तो हम कहेंगे ये दोनों क्या है, जो f के दो इनवर्स थे उनका जो इनवर्स होता है f का, वो क्या होता है, अद्वितीय होता है। क्या होता है, अद्वितीय होता है। तो यहां पर क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, यहां से प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम के लिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चनों को। तो इसका हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा अपने आप में दम रखता है, इसलिए थोड़ा सा हमने इसको पहले समय बचाने के लिए पहले लिख रखा है, आपको समझा दे रहे हैं कैसे क्या होता है।
दिया गया है जो फंक्शन एफ है 1 2 3 से ABC पर दिया गया है। कह रहा है जो F1 है ये A है, F2 कितना है B है, F3 कितना है C है। यानी 1 का जो रिलेशन है A है, 2 का B से है, 3 का C से है। ये 1 1 और ऑन टू है। तो 1 1 और ऑन टू है तो इसमें हमें इसका इनवर्स दिखाना है। क्या दिखाना है? F इनवर्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? F इनवर्स ज्ञात करना है और F इनवर्स का इनवर्स F के प्रूफ करना है। यानी F इनवर्स का इनवर्स किसके प्रूफ करना है? F के। तो हमने इसका उल्टा जो F A to B होता है G B to C होता था, तो इसी का उल्टा हमने यहां मान लिया। जो G दूसरा फंक्शन है A B C से 1 2 3 पर है, तो G1 का G A का जो है 1 से है, GB 2 है, GC कितना है 3 है। यहाँ पर ऐसा मुझे को दिखाना है कि गॉफ और फॉग आप जानते हैं रूल क्या होता है, उसी के बेस पर इसको हमको क्या करना है, प्रूव करना है। पहले फॉग ए, यहाँ से फॉग ए एफ जी का वैल्यू कितना है 1 है, F1 का वैल्यू कितना है 1 है, F ए आ गया 1 का किससे आ गया ए से आ गया। एफ ऑफ जी बी, एफ ऑफ जी बी एफ जी बी लिख सकते हैं। जीबी का वैल्यू कितना है? जीबी का वैल्यू 2 है, तो F2 हो गया, F2 कितना है बी के इक्वल यहाँ हो गया। एफ जी सी एफ ऑफ जी सी एफ जी सी हो गया, एफ जी सी होगा जीसी किसके इक्वल है 3 के, F3 किसके इक्वल है C के इक्वल है, इतना हो गया। अब ये हो गया गॉफ। फॉग हमने निकाल दिया, उसका उल्टा फॉग निकाल दिया, अब गॉफ निकाले, गॉफ F1 गॉफ जी ऑफ F1, तो जी F1 का वैल्यू कितना है? F1 का वैल्यू A है, तो जी होगा, जी किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। देखेंगे यहां पर A का A से ही हो गया, A से हमने निकाला A ही हो गया, सबका इसी प्रकार निकला है। अब जी ऑफ F2 निकालेंगे तो जी F2 होगा, F2 किसके इक्वल है B के इक्वल है, और जी F2 थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। जी ऑफ F2 किसके इक्वल है? F2 हमारा B के इक्वल है, B के इक्वल है, और जी भी किसके इक्वल है 2 के इक्वल है। किसके इक्वल है 2 के। ऐसे ना लिखेंगे हम जी ऑफ F3 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा जी F3 हो जाएगा। F3 किसके इक्वल है GC, C के इक्वल, GC किसके इक्वल है 3 के इक्वल है, कितना हो गया। तो कहने मतलब क्या है, हमने फॉग निकाला उसी का उसे, यानी गॉफ इक्वल टू x आ गया और गॉफ इक्वल टू कितना आ गया y आ गया। यानी यहां पर कितना हो गया, हमने किसका निकाला A से हमने चेक किया, A का A पर आ गया, B का B पे, वहां पे 1 पे 1 पे 2 का 2 पे 3 का 3 आया कि नहीं आया? आ गया। तो गॉफ इक्वल टू IX और गॉफ इक्वल टू y आ गया। आता यहाँ पर कहीं F क्या है, F जो है प्रतिलोम फलन है। क्या है F क्या है? प्रतिलोम फलन है। प्रतिलोम फलन है, प्रतिलोम फलन है, तो हम कहेंगे F इनवर्स क्या है G है, F इनवर्स G, ठीक, F इनवर्स G। अब F इनवर्स G आ गया, अब हमको इसका इनवर्स निकालना है, F इनवर्स का इनवर्स F के इक्वल हो जाए। तो हमने दूसरा उसी बेस पर हमने मान लिया क्या है H 1 2 3 ABC, H1 A H2 B H3 C हो गया। G ऑफ H1 निकाला, सेम जिस प्रकार यहां निकाला उसी प्रकार G ऑफ H1 H1 किसके इक्वल है A के इक्वल, G 1 हो गया, 1 से 1 हो गया, 2 से 2 होगा 3। ऐसे H ऑफ G निकाला, H ऑफ GA किसके इक्वल है, GA किसके इक्वल है, देखेंगे 1 के इक्वल है, यहाँ पर देखेंगे GA। तो H1 किसके इक्वल है A, तो A का A पर निकल गया, अर्थात सबका इसी प्रकार हमने निकाल दिया। तो G ऑफ H ऑफ G IY, तो अर्थात कहेंगे जो क्या है H इक्वल टू F, H इक्वल टू क्या आ गया F, या इसका इनवर्स, जो इसका इनवर्स कहते हैं, जो इसका इनवर्स आया है किसके इक्वल आया F है, F का इनवर्स H, तो F इनवर्स का इनवर्स, यहां से इसका इनवर्स आके इसका इनवर्स हमने निकाल दिया, क्या आ गया H आ गया। इसका F का इनवर्स
जी। और फिर इसका इनवर्स हमने निकाला, एफ इनवर्स किसका आ गया, एच के, और एच इसके इक्वल है एफ के, तो एफ इनवर्स इक्वल टू कितना हो गया, एच हो गया। ठीक, कोई डाउट? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11 हमने कहा ना इधर के क्वेश्चन जो भी है आसान भी है, क्रिटिकल है, थोड़ा लैंग्वेज लिखना है, इसलिए लैंग्वेज को हम पहले लिख ले रहे हैं, फिर आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन हो रहा है, मान लीजिए कि एफ एक्स टू वाई एक व्युत्क्रमणीय फलन है। आपको पता है जब कोई फलन एफ अगर व्युत्क्रमणीय इनवर्टिबल है तो 1 1 भी होगा, अनटू अर्थात एक की और आच्छादक होगा। ठीक है, तो उससे दिखाना है हमको, उसका जो इनवर्स होगा एफ है, अर्थात एफ इनवर्स एफ, यानी एफ इनवर्स का बदलों में अर्थात एफ इनवर्स का इनवर्स एफ इक्वल हमको प्रूव करना है। तो एफ एक्स टू वाई एक व्युत्क्रमणीय फलन है, तो मान लिया, तो जो जी होगा वाई टू एक्स, इसका जो एग्जिस्टेंस होगा वो किस प्रकार होगा, अर्थात जो अस्तित्व है इस प्रकार है कि ये तो व्युत्क्रमणीय फलन है, एफ एक्स टू वाई क्या है, इनवर्टिबल है, तो जो जी वाई टू एक्स होगा तो गॉफ इक्वल टू आई एक्स और फॉग इक्वल टू क्या होना चाहिए, आई वाई, तब तो इनवर्टिबल होगा। जब गॉफ इक्वल टू आई एक्स एफ ऑफ जी इक्वल टू आई वाई है तो हम कहेंगे एफ इनवर्स जी, अर्थात जो जी है एफ का क्या है, इनवर्स है। तो अब फिर क्या देखेंगे, तो गॉफ इक्वल टू आई एक्स फॉग इक्वल टू आई वाई। अब जी के प्लेस पर क्या पुट करेंगे हम, ये देखिए जी इक्वल टू एफ इनवर्स है, तो क्या है एफ इनवर्स, जी के प्लेस पर एफ इनवर्स ऑफ एफ, हम जो कहेंगे जो ये एफ है, इस एफ का इनवर्स क्या है, एफ ही है, यानी एफ का इनवर्स एफ ही है, तो आई एक्स। अब इस के जगह पर क्या हमने प्रूफ क्या रख दिया, इनवर्स रख दिया, तो इस एफ का इनवर्स क्या हो गया, एफ अर्थात आई वाई के बराबर, तो हम कहेंगे जो एफ इनवर्स है वाई टू एक्स है, क्या कहेंगे, जो एफ इनवर्स है वो क्या है, वाई टू एक्स, एक व्युत्क्रमणीय फलन है, इनवर्टिबल है, तो कहेंगे जो एफ का एफ है, एफ इनवर्स का इनवर्स है, अर्थात एफ इनवर्स इक्वल टू एफ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर हम 13 की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एफ आर टू आर और एफ एक्स दिया गया है 3 माइनस एक्स क्यूब का होल टू दी पावर 1/3। कह रहा है एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, अर्थात हमें निकालना है एफ ऑफ एफ एक्स, ये हो जाएगा एफ एक्स, यानी जो एफ है उसके जगह एफ एक्स हो जाएगा। तो यहां पर हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस एफ एक्स का होल क्यूब का पावर 1/3 हो जाएगा। कंपोजिट कर रहे हैं फंक्शन को हम, कंपोजिट फंक्शन, तो ये हो जाएगा 3 माइनस एफ एक्स किसके इक्वल है, एफ एक्स 3 माइनस एक्स क्यूब के पावर 1/3 का होल पावर ये 3, इसके पावर कितना है 1/3 है, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा यहां पर 3 माइनस ब्रैकेट हटा देंगे तो माइनस प्लस 3 प्लस एक्स क्यूब का होल पावर 1/3, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा एक्स क्यूब का पावर 1/, इसलिए कैंसिल एक्स। जो कहने को क्या, जो एफ ऑफ एफ एक्स है वो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। जो इसमें विकल्प नंबर कितना है, विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर क्या है सी, इसमें एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका हो गया, जिसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो अब जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज सभी इंपॉर्टेंट थे, सबको चाहे कठिन क्वेश्चन हो, चाहे हार्ड वाला क्वेश्चन हो, चाहे नॉर्मल क्वेश्चन हो, सब सॉल्व करवा दिया गया है। अब आपके लिए एक होमवर्क में छोड़ रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन नंबर 14, ये आपके लिए क्या है, SW है। इसमें आपको वही जी वाई फाइंड करना है, उसमें जी वाई निकलना है। तो पहले एफ एक्स दिया गया, एफ एक्स को किसमें कन्वर्ट करना है, एक्स में कन्वर्ट, एफ एक्स को वाई में कन्वर्ट कर दीजिए। जो वाई का आएगा, वाई की वैल्यू देखेंगे, जो ऑप्शन आपका मैच करेगा वही आपका आंसर होगा।
छोटा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा नहीं है। आज हमारा यहाँ पर समाप्त होता है 1.3। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे बाइनरी ऑपरेशन, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक दो क्वेश्चन, 1 नंबर 2 नंबर आप हमेशा पूछ लिए जाते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बाइनरी ऑपरेशन के साथ 1.4 को संपूर्ण हल दिया जाएगा। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साकेत पब्लिक स्कूल एंड्रॉइड फन चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।